बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक सुंदर सी लड़की रहती थी जिसका नाम सिंड्रेला था। उसकी माँ कई साल पहले ही इस संसार को छोड़ चुकी थी और उसके पिताजी ने दूसरी शादी कर ली थी। सिंड्रेला को अपनी नई माँ और उसकी 2 बहनों के साथ रहना हुआ, परंतु उसकी नई माँ और उसकी बहनें सिंड्रेला के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। वे उसे हमेशा अपनी सारी कामों का जिम्मा थोपती रहती थी। वह उसे अपनी दोनों बहनों की सेविका बना दिया था। सिंड्रेला को सभी अपनी जिम्मेदारियों का सामना करना पड़ता था, लेकिन उसका दिल हमेशा प्यार और उम्मीद से भरा रहता था। एक दिन गांव में बड़ा महल मेला हुआ था जिसमें राजा की राजधानी स्थित थी। सिंड्रेला की बहनें बहुत उत्सुक थी और वे चाहती थी कि सिंड्रेला उनकी सुंदरता में मेहंदी बने रहे, लेकिन उनकी नई माँ ने कहा, तू घर में रह, तू राजा के महल में नहीं जा सकती। सिंड्रेला को यह सुनकर दुखी हुआ, लेकिन उसकी नीचे से एक अच्छी दुल्हन की तरह दिखने की आस थी। उसने दुआ की और कहा, भगवान, मुझे उस मेले में जाने का एक मौका दो। उसकी प्रार्थना सुनकर एक चमकता हुआ परियों ने देखा और उसे एक प्यारी सी साड़ी और एक हींगरा से सजाकर राजा के महल के मेले की ओर भेजा। सिंड्रेला ने जब अपनी नई सजीवानी साड़ी में खुद को देखा तो उसका चेहरा खिल गया। वह अपनी सजीवानी साड़ी में महल की ओर बढ़ी और जैसे ही वह वहां पहुंची, सभी लोग उसकी खूबसूरती पर हैरान रह गए। उसकी बहनें भी उसे पहचान नहीं पाईं। राजा का राजधानी में मेला हर किसी को हर्षित कर रहा था। सिंड्रेला ने भी सभी उत्सुकता से मेले का आनंद लिया, लेकिन वह अपनी समर्पण भरी नजरें कभी नहीं खोई। एक समय उसने एक हसीन फूलों के बाग में चलते हुए एक युवक को देखा जिसका नाम राजकुमार विक्रम था। राजकुमार विक्रम ने भी सिंड्रेला को देखा और उसकी सुंदरता में बसा रह गया। वह उसके पास गया और कहा, क्या तुम मेरे साथ एक बार नृत्य करोगी? सिंड्रेला ने हंसते हुए स्वीकार किया और वे साथ में नृत्य करने लगे। इस बीच राजा ने घोषणा की कि वह जो भी लड़की जूता पहना ले वही उसके बेटे के साथ विवाह करेगी। सिंड्रेला ने भी इस अवसर को अपने परिवार की दुर्दशा से बाहर निकलने का एक मौका माना। उसने बहुत ही सुंदर जूते पहने और राजकुमार विक्रम के सामने प्रस्तुत किए। राजकुमार विक्रम ने देखा और उच्च मंच पर जाने के बाद सिंड्रेला ने एक नृत्य का प्रस्तुतिकरण किया जिसने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। उसकी आदिवासी और सौंदर्य से राजकुमार विक्रम का दिल बहुत ज्यादा हुआ। राजा ने देखा और कहा, यह लड़की ही मेरे बेटे की सहेली बनेगी। लेकिन इसके बाद एक अच्छी बारिश ने होने वाली थी और सिंड्रेला ने दौड़ते हुए महल से बाहर निकलने में विरोध किया। उसका जूता गीला हो गया था और वह नहीं चाहती थी कि कोई भी उसके पीछे उस विशेष जूते को जाने। रात्रि बीत गई और सिंड्रेला ने महसूस किया कि कोई खास बात होने वाली है। वह दुआ करती रही और चमकते हुए परियों ने फिर से उसकी सहायता की। एक नया सुंदर वस्त्र और स्वर्ण जूते उसके सामने आए और एक दीपक ने रास्ता दिखाया। सिंड्रेला ने अपने नए साजगारों में सजीवानी बना दी और फिर वह राजा के महल की ओर बढ़ी। राजकुमार विक्रम ने उसको फिर से देखा और उसकी खूबसूरती से प्रभावित होकर वह उसके पास गए और कहा, तुम मेरी जीवन साथी बनोगी। सिंड्रेला ने खुशी के आंसू बहाए और हाँ कह दी। राजा और रानी ने उनके साथ बड़ा त्योहार मनाया और सिंड्रेला को उनकी सबसे प्यारी बहू माना। इसके बाद सिंड्रेला ने अपनी पिछली कठिनाइयों और तकलीफों को भूलकर नए जीवन की शुरुआत की। वह और राजकुमार विक्रम ने साथ में खुशियों भरा जीवन बिताया और उनका प्यार हमेशा कायम रहा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सहानुभूति, समर्पण और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं और अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। चाहे जिंदगी कितनी भी कठिन क्यों ना हो, प्यार और समर्पण से सब कुछ संभव है। दोस्तों, कहानी अगर आपको पसंद आई तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें।